हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और बार बार मुझे कमेंट आ रहे थे कि कॉपी में क्लास 10 के मैथ्स का असाइनमेंट बताइए। तो मैंने कॉपी में बना दिया है, ये बहुत जल्दी में बनाया है दोस्तों। तो थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बाकी मैंने कोशिश किया है अच्छे तरीके से लिखने का। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, इसको एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। हमारे चैनल के मेन पेज पे भी जाके आप देख सकते हो, हमने 10th के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के डाले हैं। तो स्पेशली ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है वीडियो जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं और नेटवर्क की प्रॉब्लम या मोबाइल ना होने की वजह से भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो उन लोगों के लिए ही मैंने स्पेशली ये बनाया है। अगर आप उसने अटेंड किया है फिर भी आप ये देख रहे हो तो इसे समझने की कोशिश कीजिए, समझिए, फिर उसके बाद बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा कि समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोलता है कि किसी भी श्रेणी का सीरीज का क्या बोलता है 12th पद एंड 5th पद से कितना है 14 ज़्यादा है, अधिक है ना। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा इंग्लिश में, ताकि कुछ कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसे बना सके। एकदम सिंपल सा चीज़ है, क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। लेट यहाँ पे समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है ना, फर्स्ट टर्म ए एंड डिफरेंस क्या हो जाएगा डी, सर्वांतर डी है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन बोला है 12वां पद जिसको बोला 12th टर्म, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 12 माइनस 1 डी। तो A12 हो जाएगा ए प्लस 11 डी। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगाया है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी का, यानी ए प्लस एन माइनस वन डी का जो सूत्र लगाया है उसी के हिसाब से मैंने 12th टर्म में एन की जगह 12 रख दिया है। तो 12 माइनस वन 11 हो जाएगा। वैसे 5th टर्म यानी कि 5वां पद जो है ए प्लस 5 माइनस वन डी यानी कि ए प्लस 4 डी हो जाएगा। फिर बोलता है क्वेश्चन कि इसका जो 12th टर्म है वो 5th टर्म से 14 ज़्यादा है ना। तो क्या हो जाएगा 12th टर्म A12 इज इक्वल टू A5 प्लस 14। तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है A12 और A5 का, मैं उसको क्या कर देता हूँ यहाँ रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा A प्लस 11D और इज इक्वल टू ए प्लस 4D प्लस 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 11D माइनस 4D इज इक्वल टू 14, है ना। मैं क्या करूँगा 4D को इधर ले आऊँगा 11D की तरफ, और ए तो हमने कैंसिल कर दिया दोनों तरफ है। तो 11D में से 4D माइनस करूँगा तो मिल जाएगा हमको यहाँ पे 7D। और 7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा यानी कि तिर्यक गुना कराऊंगा तो 14 के नीचे में आ जाएगा। और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 यानी कि 7 एकम 7 7 दूनी 14। यहाँ से हमें डी का मान मिल गया है जिसको बोलते हैं सर्वांतर या डिफरेंस। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि पुनः प्रश्नानुसार मैं बोलूँगा सम ऑफ बोथ टर्म्स यानी कि दोनों पदों का योग जो है वो क्या है 36 है 36 है। यानी कि हमारे पास दो है A12 और A5, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो 36 आएगा। दोनों का वैल्यू रख देंगे तो ए और ए हो जाएगा 2A, 11D और 4D हो जाएगा आपका 15D यानी कि 15D बराबर 36। अब क्या करेंगे, हमने जो D का वैल्यू निकाला है यहाँ पे, इस D के वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे 15D में यानी कि 15D में। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 30 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और हमको मिलेगा 2A इज इक्वल टू 6। दो का हम त्रिया गुणे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ए इक्वल टू 3 मिल जाएगा। और जब मुझे ए और डी मिल जाए फर्स्ट टर्म और डिफरेंस तो मैं कोई भी टर्म्स निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे बोलता है कि mth टर्म निकालना है सीरीज का श्रेणी का, तो ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन डी यानी कि 3 प्लस एम माइनस वन 2। डी का मान हमने 2 रखा, ए का मान यहाँ पे हमने रख दिया 3। फिर 2 का मल्टीप्लाई एम के साथ तो 2m, 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m प्लस 1, 3 से -2 माइनस हो जाएगा और इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा ए एम इज इक्वल टू 2m प्लस 1। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है समांतर श्रेणी 8 15 22 का जो लास्ट टर्म है 218 यानी कि 218 है, तो उसके पदों की संख्या क्या होगी। nth टर्म निकालना है हमको, कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू जो है 218 होगा। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, दिया है फर्स्ट टर्म ए 8 और सेकंड टर्म बी 15 यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद हमको दिया हुआ है 8 और 15। समांतर लगा दूंगा, डिफरेंस टी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो 15 माइनस 8 टी इज इक्वल टू 7। यहाँ पे मैं मानूंगा जो पदों की संख्या है टर्म्स है उसको एन क्वेश्चन मार्क लेके चलूंगा, बाद में मैं एन ही लूंगा उसको। फिर लास्ट टर्म हमारा क्या है 218 है, इसको एल भी बोलते हैं लास्ट टर्म को।
तो मैंने ए एन लेके चला है, ए एन इज इक्वल टू 218, ए एन का फॉर्मूला लगा दिया है ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर ए का वैल्यू रखा है मैंने 8, यहाँ से देखिए ए का वैल्यू 8 है। फिर डी का वैल्यू क्या है 7 रख दिए, मल्टीप्लाई करेंगे 7 का मल्टीप्लाई एन के साथ 7 है, 7 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -7 इज इक्वल टू 218। तो ये हो जाएगा, जब माइनस करूंगा तो 7n, 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 बचेगा। फिर 1 उधर जाके हो जाएगा 218 से, यानी कि 218 से माइनस, तो 7n इज इक्वल टू मिल जाएगा 217। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 217/7, तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, यानी कि 7 या 21, 7 एकम 7, यानी कि जो हमें पदों की जो संख्या है वो हमको मिल जाएगा 31। फिर इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो के नियम द्वारा हम सिद्ध करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, यानी कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी हो तो हमको लगाना है के रूल और उससे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम वो जो दिया हुआ है यदि, उसी को क्या करेंगे, मान के चलेंगे लेट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू के, यानी कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर के। फिर क्या हो जाएगा, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर के, तो ए बटे बी के बराबर भी के मान लेंगे, सी बटे डी के बराबर भी के मान लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, बी के की ओर जाएगा तो बी के हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी के की ओर जाएगा तो सी इक्वल टू डी के हो जाएगा। फिर मैं लेके चलूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ये लिख दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू मैं रख दूंगा बी के और सी का वैल्यू रख दूंगा डी के, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा ब्रैकेट लगा के। अब स्क्वायर को जब अप्लाई करूंगा, यानी कि वर्ग को जब वहां लगाऊंगा तो बी स्क्वायर के स्क्वायर धन डी स्क्वायर के स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो कि है अपॉन में पहले से, के को कॉमन निकाल लो तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों सेम है, कैंसिल कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा के स्क्वायर। फिर इसके बाद देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमको दिया है ए सी अपॉन बी डी, ए और सी का वैल्यू निकाले हैं, रख दो, बी के और डी के, की और के का मल्टीप्लाई के स्क्वायर हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, बटे में भी बी डी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा राइट हैंड साइड के स्क्वायर। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी के स्क्वायर आया, राइट हैंड साइड भी के स्क्वायर आया, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है देखो अगला क्वेश्चन, संख्याएं नंबर्स 10 18 22 और 38 में से मैं हर एक नंबर्स में क्या जोड़ूं कि ये जो क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, माना हम इसमें x जोड़ देते हैं, लेट x बी एडेड, ऐसे करके आप लिख लेना इंग्लिश वाले, तो हो जाएगा 10 प्लस एक्स रेशियो 18 प्लस एक्स, फिर उसके बाद है 22 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका 38 प्लस एक्स, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए समानुपाती का भी यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे 10 प्लस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स, समानुपात बराबर हो जाएगा 22 धन एक्स और 38 धन एक्स, इस तरीके से एकदम सिंपल है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, तेरिया गुना मैंने ऐसे लिख दिया है कि किधर का किधर गुना हो रहा है ये, है ना। फिर इस तरीके से मिल जाएगा 10 प्लस एक्स 38 प्लस एक्स 18 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, 10 धन एक्स 38 धन एक्स बराबर 38 धन एक्स 22 धन एक्स, इस तरीके से 10 का गुना 38 के साथ तो 380, 10 का गुना एक्स के साथ 10 एक्स, एक्स का गुना 38 के साथ 38 एक्स, एक्स का गुना एक्स के साथ एक्स का वर्ग, 18 का गुना 22 के साथ 396, 18 का गुना एक्स के साथ 18 एक्स, एक्स का गुना 22 के साथ 22 एक्स, एक्स का गुना एक्स के साथ एक्स का वर्ग, इस तरीके से। दोनों तरफ देखिए एक्स स्क्वायर है, कैंसिल कर दो एक्स स्क्वायर को, फिर देखो एक्स एक्स वाला जुड़ जाएगा, हमारे पास है देखो 10 एक्स और 38 एक्स, ये जुड़ के क्या हो जाएगा 48 एक्स, 380 को वैसे ही रखो, 396 इधर है इक्वल किस तरफ, 18 और 22 को जोड़ दो आप 40, यानी कि 40 एक्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करो, 380 को 396 वाले की तरफ ले आओ और 40 वाले को 48 एक्स की तरफ ले आओ, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू हमेशा लेफ्ट की तरफ एक्स को रखना पड़ता है, वैल्यू राइट की तरफ रहता है, तो एक्स वाले को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ रख देते हैं। तो 48x माइनस 40x हो जाएगा 8x, हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 16 मिल जाएगा, 396 माइनस 380 यानी कि 396 380, तिरिया गुना कराऊंगा तो यहाँ पे 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी कि 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, कैंसिल हो जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 2। तो ये नंबर मैं क्या करूँगा, जब ऐड करूँगा तो वो समानुपाती हो जाएगा, जोड़ूंगा तो। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। स्लोप निकालना है हमको, जो 2 और 3 से होकर जाती है, यानी कि ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जाता है उसका मुझे स्लोप चाहिए, है ना, और जो बिंदु 2 और 3 से भी होकर जाता है इस तरीके से। तो माना मूल बिंदु के निर्देशांक
0 0 से बिंदु 2 और 3 के बीच की प्रवणता। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 एंड पॉइंट P23। यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्लोप ले लूँगा m इजिकल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसको मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है। देखिए यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट के ऊपर में नंबर डाल दिया है, 0 0 को x1 y1, 2 3 को x2 y2। फार्मूला रहेगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 का मान है 3 ऋण 0 और x2 का मान है 2 और x1 का मान है 0। तो ये हो जाएगा 3/2 आपका वैल्यू आ जाएगा। बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 ऋण 2 3 और 4 से समदूरस्थ है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है यानी कि y एक्सिस पे है तो उसका x का जो वैल्यू है वो 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस में वो कहीं पे भी नहीं रहेगा क्योंकि वो y पे है इसलिए। तो यहाँ पे उसका जो कोऑर्डिनेट है यानी कि निर्देशांक है वो हो जाएगा 0y। ठीक है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे माना y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु 0y से बिंदु a 5 ऋण 2 a मान लिए हैं 5 और ऋण 2 को, तथा 5 3 और 4 तथा b 3 4 समदूरस्थ है। इस तरीके से इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने लिखा है, आप इसको जमा के लिख लीजिएगा अच्छे से। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन विच ऑन वाई एक्सिस 0y, यहाँ पे लिख लीजिएगा 0y, छूट गया है जल्दी जल्दी में, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a 5 माइनस 2 एंड 3 4। यहाँ से मैं लेके चलूँगा x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू y रहेगा जो कि गलती से 0 हो गया, मैं एडिटिंग में सुधार दूंगा अभी। x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू माइनस 2, x2 डैश माने हैं अगला वाला कोऑर्डिनेट b के कोऑर्डिनेट को देखो 3 और 4 है ना, x2 डैश 3 और y2 डैश को 4 माने हैं। फार्मूला लगाए हैं यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रूट रहेगा क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला लग रहा है PA इज इक्वल टू PB, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। फिर रूट के अंदर ये हो जाएगा x2 डैश स्क्वायर इक्वल टू के बाद है ना x2 डैश माइनस x1 डैश होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए हैं, दोनों तरफ रूट है कैंसिल कर दिए हैं। फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा h2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 डैश माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा 5 माइनस 0, वैल्यू रख देंगे यहाँ से। देखो x2 का वैल्यू 5, x1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू माइनस 2, y1 का वैल्यू माइनस 1 माइनस y सॉरी, x2 डैश का वैल्यू 3 है, x1 डैश का वैल्यू 0 है, y2 डैश का वैल्यू 4 है और यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है y। और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के स्क्वायर, माइनस को कॉमन निकाल दूंगा 2 माइनस वाई ब्रैकेट में जो है उससे, तो उसका स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। 3 हो जाएगा इधर इक्वल के इधर 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगा के अपन सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 2 4 टू जा 8 हो जाएगा, फिर y प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैंने अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, मतलब फार्मूला है सिंपल सा, आप लगा सकते हो, कॉमन चीज़ है। फिर उसके बाद देखो 25 और इधर क्या हो रहा है 9 और 16 को 25 करके दोनों तरफ कैंसिल कर देता हूँ, 4 बचेगा 4y बचेगा, इधर बचेगा -8, -8 को इधर ले आऊँगा 4 को इधर ले आऊँगा, तो 4y माइनस 8y इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो प्लस कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12y माइनस 4, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा 12 का, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -4 अपॉन 12, तो -1/3 आ जाएगा कैंसिल होके। और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y एक्सिस इज इक्वल टू 0 और -1/3, यानी कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक है वो होगा 0 और ऋण 1/3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच हमको आलेख खींचना है। तो दिया हुआ है देखो वीक और प्याज का मात्रा केजी में, तो पहले सप्ताह 1 किलो यूज़ करता है, दूसरे सप्ताह 2 किलो, तीसरे सप्ताह 3, चौथे में 4 और पाँचवें 5। एकदम सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरीके से ग्राफ में। ये आप ग्राफ में बनाइएगा, कॉपी मत बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्राफ में बनाओ। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष लिए हैं नीचे की तरफ 1 2 3 4 एक इक्वल डिस्टेंस ले लिए हैं स्केल से, इधर भी 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस लिए हैं। फिर क्या करना है, पहला है हमारा 1 1, तो इसको 1 एक्स की ओर 1 आएंगे, वाई की ओर ऊपर की तरफ 1 बढ़ेंगे तो हमको एक पॉइंट मिलेगा जिसको मैं डैश डैश से दिखा दिया है। और ये हो जाएगा आपका 1 1 इस तरीके से, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, और ये जो पॉइंट मिलेगा उसको क्या कर देना, ऐसे मिला देना सीधा। ये बन गया आपका ग्राफ, एकदम सिंपल सा चीज़ है। तो
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।